Hi guys, welcome to YouTube channel of ITI Bus, and please subscribe and press the bell icon for more electrician notification. नमस्कार दोस्तों, ITI Bus के YouTube चैनल पर सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कौन कौन से वस्तु इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और कौन कौन से वस्तु इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करें मेटल और मेटलॉइड की, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और नॉन मेटल नहीं। मेटल, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का ज़्यादा है। अगर कोई स्टील फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आयरन को या लोहा को हाई टेम्परेचर में गलाया जाता है, ठीक है। इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मेटल में भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम में कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है? सोडियम में कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल में या पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो जायज़ सी बात है कि कोई भी एटम अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, ठीक है। तो जो कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 लेना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में लेना बहुत भारी पड़ जाएगा, इसीलिए वो 1 को छोड़ देगा। तो लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो सोडियम छोड़ देगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे ही एक छोटा सा सोडियम के टुकड़े में बहुत मिलियन ट्रिलियन बिलियन सा सोडियम एटम रहते हैं, तो वहाँ पे जितना सोडियम एटम रहेगा उसके हिसाब से मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ठीक है। अब जिक्र करते हैं नॉन मेटल के। नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो उसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्लोरीन के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, और उल्टा बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए इजी है। 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेना उसके लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरीन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती, क्लोरीन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती, कोई भी नॉन मेटल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट शेल में, क्लोरीन के साथ बहुत ही टाइट बॉन्ड रहता है। क्लोरीन का जो प्रोटॉन है, मेरा सेंटर में प्रोटॉन रहता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है। यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली होल्ड करता है, बहुत टाइटली होल्ड करता है। इसीलिए कोई भी नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाना ना के बराबर है, ठीक है।
अगर हम लोग मेटालॉइड की जिक्र करें तो मेटालॉइड ऐसे वस्तु है, ऐसे एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच रहता है, ठीक है। उसमें हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मगर उसमें अगर डोपिंग किया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया जा सकता है। डोपिंग कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रक्रिया जो होता है, मेटालॉइड में इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। और मेटालॉइड के ज़्यादातर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग आइडियल मानते हैं, मतलब आदर्श मेटालॉइड मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो अगर हम लोग कोई भी सुइटेबल मीन्स कोई भी उसमें अगर दूसरा एलिमेंट ऐड करते तो क्या होगा? उसका जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो जाएगा। और जो भी मेटालॉइड से जो कंडक्ट किया जाता है, जो भी चीज़ मेटालॉइड से बनता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कोड मेटालॉइड से बनता है, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसका अलग ही साइंस है, ठीक है। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवा सकते हैं। कैसे? उसमें सुइटेबल एलिमेंट डाल के बैलेंस करवाने के लिए। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही। कल मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you for watching this video. If you love this video, please like, comment and share. You can download our official app ITI Bus from Google Play Store. Thank you.